अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अदनान। मेरा टॉपिक है डीकम्पाइलर। डीकम्पाइलर जैसा कि नाम से जाहिर है, कंपाइलर का बिल्कुल रिवर्स है। कंपाइलर क्या करता है कि हमारा सोर्स कोड होता है, उस सोर्स कोड के जरिए से एक एक्जी फाइल जनरेट करता है जिससे हमारा प्रोग्राम रन होता है। डीकम्पाइलर अब क्या करता है कि उस एक्जी फाइल से हमारा सोर्स कोड जनरेट करता है। इसका मकसद मतलब ये है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को अगर हमने क्लाइंट को देना है, तो हम उस क्लाइंट को हमारी एक्जी फाइल देते हैं, ना कि सोर्स कोड। क्योंकि सोर्स कोड अगर हम देंगे तो वो क्लाइंट अपनी मर्जी से उसके अंदर चेंजिंग्स करके एक और तरह का प्रोजेक्ट बना सकता है। तो जब भी कोई डिवेलपर प्रोजेक्ट बनाता है तो वो अपनी एक्जी फाइल ही क्लाइंट को देता है, ताकि वो चेंजेस ना कर सके, बस अपना वो काम एक्जी फाइल जस्ट चलाए और उस पर अपना काम करे। तो डीकम्पाइलर क्या करता है कि हमारी एक्जी फाइल से कोड जनरेट करता है। तो अब हम उसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है विंडो फॉर्म में, सी शार्प में, डॉटनेट एप्लीकेशन में डीकम्पाइलर के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन किया तो ये देखें, मैंने इसके अंदर एक ही फॉर्म बनाया है। ये देखें, इसके अंदर दो टेक्स्ट फील्ड है, लॉगिन और पासवर्ड की, और एक बटन है लॉगिन का। इसमें बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि मैंने कहा है कि जब लॉगिन के बटन पे क्लिक हो तो वो चेक करे कि क्या लॉगिन में एडमिन है और पासवर्ड में भी एडमिन है, तो उसको यूजर ग्रांट कर दो। इसका मतलब मैंने हार्ड कोड कर दी ये वैल्यू कि अगर ये हो तो यूजर ग्रांट करो, अगर ये नहीं है तो ग्रांट ना करो। मैं इसको जस्ट रन कर रहा हूँ। इसमें मैंने एडमिन एडमिन पहले मैं रॉन्ग पासवर्ड देके देखता हूँ, चलाता है, नो, वो कह रहा है यूजर इज नॉट ग्रांटेड। अब मैं इसको ए को कैपिटल करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, वो कह रहा है यूजर इज ग्रांटेड। तो ये तो था हमारा। अब हमने इसको कंपाइल किया है। अब जब हमने इसको कंपाइल किया है तो हमारे पास एक एक्जी फाइल बन गई होगी, जिसकी मदद से हम दोबारा ये कोड जनरेट कर सकते हैं, अगर तो हमारे पास वो डीकम्पाइलर मौजूद है। मेरे पास डॉटनेट का एक डीकम्पाइलर मौजूद है IL स्पाई के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन किया, मैं उसकी एग्जी फाइल ओपन करता हूँ। अब ये कंपाइलर डीकम्पाइलर करता क्या है, ये एक एग्जी फाइल लेता है और उसके तमाम कोड, असेंबली वर्जन, उसके नेम स्पेसिस, उसके सिस्टम वगैरह सब कुछ चेंज कर देता है। अब मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ। जिस प्रोजेक्ट को मैंने डीकम्पाइल करना है, डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ, विजुअल स्टूडियो में आते हैं। मैंने अपना डीकम्पाइलर के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था, ये पड़ा है। मैं इसकी एक्जी फाइल इसको दूंगा, उसके जरिए से ये मुझे कोड जनरेट करके दे देगा। ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने देखा, ये देखिए उसने तमाम रेफरेंसेस ऐड किए, रिसोर्सेज जो जो उसके पास रिसोर्सेज थे वो ऐड कर दिए। ये देखिए यहाँ पे असेंबली वर्जन उसने बता दिया, उसने कॉन्फ़िगरेशन सब चीज़ें उसने कॉन्फ़िगर करके हमें दे दी। अब मैं इसके डीकम्पाइलर में आता हूँ। ये देखें फॉर्म 1 हमारा एक ही फॉर्म था तो वो उसने दे दिया, इसको डीकम्पाइल कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम आए तो हम ये देख सकते हैं कि हमने ये कोड लिखा के अंदर और एज इट इज उसने कोड हमें जनरेट करके यहाँ पे दे दिया है। उसने तकरीबन इस एप्लीकेशन में जो भी कोड, प्राइवेट मेंबर फॉर कोई पार्शियल क्लासेस या पार्शियल व्यूज, जो भी चीजें उसमें हमने एप्लीकेशन में बनाई होगी वो सारी चीजें इसमें दिखा देगा। अगर हम नीचे आए देखें तो ये देखें सारी चीजें वो दिखा रहा है हमें। अब हम इसको सेव करते हैं ताकि हम इसको अपनी मर्जी से चेंजिंग करके इसके अंदर चेंजिंग ला सकें। डेस्कटॉप पे आता हूँ, सिंपली मैं अदनान के फोल्डर में इसको सेव कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मैंने form1.cs, हालांकि इसको अपना एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आया, ये देखिए मैंने form1 पे क्लिक किया हुआ है। उसने जब सेव कर रहा है कोड तो वो जस्ट form1 का कोड सेव कर रहा है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट डीकम्पाइल होके उसका कोड सेव हो जाए ताकि हम उसमें पूरे प्रोजेक्ट में चेंजिंग कर सकें, तो अब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को ये देखें उसने ये बना दिया। अब मैं इसको डीकम्पाइलर आफ्टर इसका नाम चेंज कर देता हूँ, आफ्टर कर देता हूँ। उसके बाद डेस्कटॉप में अदनान में आके मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव किया, ये देखें मैं आप ओपन एक्सप्लोर करता हूँ तो ये हमें उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पर हमने सेव किया था। ये पड़ा है हमारा प्रोजेक्ट। अब मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ।
और हम इसमें अंदर चेंजिंग्स करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग हम कर सकते हैं। अब ये देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस फॉर्म डॉट सी एस में आते हैं और मैं इसके अंदर ये देखें हमारे पास तमाम कोड जनरेट हो गया है। अगर इसके अंदर चेंजिंग्स करते हैं, मैं पासवर्ड चेंज करके देखता हूँ अदरान के नाम से, इसको चेंज कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। रन किया मैंने इसको एडमिन और मैंने पहले पुराना पासवर्ड देके देखते हैं कि क्या वो कहता है यूजर इज नॉट ग्रांटेड, बिकॉज हमने अपनी मर्जी से इस प्रोजेक्ट में चेंजेस कर दी, मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया। अब मैं अगर अदरान पासवर्ड देता हूँ इसको तो वो हमारे पास ये देखिए यूजर इज ग्रांटेड। अब हमने इस डीकम्पाइल को पहले डीकम्पाइल किया, उसके बाद हमने उस कोड के अंदर चेंजेस की और एक न्यू प्रोजेक्ट बना के दे दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास गूगल हमने एक बड़ी गेम डाउनलोड की है तो हमारे पास वो एक्जी फाइल मौजूद है। हम अगर चाहें तो उस एक्जी फाइल के जरिए से हम कोड जनरेट करें और उसके अंदर जो ब्लॉक फीचर्स हैं उनको अनब्लॉक कर दें और अपनी मर्जी से एक न्यू गेम बिल्ड भी कर सकते हैं इस डीकम्पाइलर की मदद से। अब ये अप्रोच तो गलत होती है कि जो भी डेवलपर ने प्रोजेक्ट बनाया और उसको अगर कोई एक्जी फाइल के जरिए से कोड जनरेट करे, तो ये तो हम नहीं चाहते एज ए डेवलपर। जो डेवलपर होते हैं वो अपने कोड को कंफ्यूज करते हैं, अपने कोड को प्रोटेक्ट करके एक्जी फाइल किसी भी क्लाइंट को देते हैं। तो मैं अपने कोड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है कंफ्यूजर के नाम से, मैं उसको ओपन करता हूँ। कंफ्यूजर को ओपन किया। अब मैं जिस भी प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उसकी एक्जी फाइल मैं इसको दे दूंगा ताकि वो प्रोटेक्ट करके मुझे दे। डीकम्पाइलर में आए एक्जी फाइल उसके लिए एक्जी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ऑप्शन में आए, ये देखिए यहाँ पे उसने पाथ जनरेट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि वो डेस्कटॉप पे रख दे, मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैं इसको यूज पैकर करता हूँ और जनरेट सिंबल करता हूँ, जस्ट कंफ्यूज कर देता हूँ। अब ये देखिए इसने कंफ्यूज कर, पहले वो उस डायरेक्टरी में गया जिसपे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, उसने कंफ्यूज कर दिया। अब हम सिंपली दोबारा IELTS में आते हैं। IELTS में आकर हम उस कंफ्यूज हुए कोड को डीकम्पाइल करने की कोशिश करते हैं। अब ये उस डेस्कटॉप पे आते हैं हम डेस्कटॉप में आए, हमने जो कंफ्यूज किया हुआ था फोल्डर उसमें जाके देखते हैं कि डेस्कटॉप पे आए और हमारे पास ये कंफ्यूज हुई हमारी एक्जी फाइल पड़ी है। हम इसको ओपन करते हैं। अब हम इस पे देखते हैं, ये देखें इतने रिसोर्सेज तो ऐड किए हैं, लेकिन ये देखें ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई कोड नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये स्क्रीन खाली है। अब ये अब ये प्रोटेक्ट हो गई है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोटेक्ट हो गया। अब कोई भी एक्जी फाइल के जरिए से इसको डिकोड नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा प्रोटेक्टेड कोड है। तो बेसिकली ये मेरा टॉपिक था, होपफुली आपको समझ आया होगा। अल्लाह।